ये अपना पेज नंबर आज है 246। आपको स्क्रीन रविकांत जी नज़र आ रही है? हेलो? स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? नजर आ रही है सर। अच्छा, ठीक। अब ये इसके अंदर पहला वाला हमारा हो गया। दूसरा है जब हम चेष्टाओं, संकल्पों, विलिंग्स से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास शक्ति होगी। प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है। जब हम चेष्टाओं, संकल्पों से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास शक्ति होगी। प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे, रविकांत जी? इसमें साहब वही जो पहले वाला है वही है कि इसमें भी हमें माता जी पर ही विश्वास करना पड़ेगा और अपनी व्यक्तिगत जो प्रयास हैं, जो व्यक्तिगत प्रचेष्टाएं हैं, वह सब फेल हो जाएंगी एक एक समय आकर के। माता जी ही जो प्रयास करेंगी, जो माता जी हमारे अंदर योग करेंगी, वही सबसे बड़ी चीज है। हम व्यक्तिगत योग कितना ही कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये पहले भी आ गया है कि योग तो माता जी ही हमारे अंदर करेंगी, हम योग नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं है। मनुष्य जो माता जी का योग है वो मनुष्य नहीं कर सकता है, हम जैसा आदमी नहीं कर सकता। सिर्फ हम सरेंडर कर सकते हैं, माता जी को आह्वान कर सकते हैं और वही हमारे अंदर करेंगी। तो हमें किसी तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। चेष्टा का क्या अर्थ हुआ? और ये संकल्पों का क्या अर्थ हुआ? विलिंग्स, चेष्टाएँ और संकल्प, इनसे क्या चेष्टा? चेष्टा, संकल्प तो है ही कि जैसे हम ये संकल्प लेते हैं, एक अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि हाँ, हम योग करेंगे या इस तरह से चलेंगे। तो कितना ही हम संकल्प कर लें या कितनी भी हम चेष्टाएँ कर लें या कितनी भी हम प्रयास कर लें, मगर जब तक भगवत कृपा नहीं होगी या माता जी की कृपा नहीं होगी या माता जी, वही कि जब तक, कई लोगों ने ये भी कहा है कि जब तक हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उन वो मल्लपाक बोलते हैं, जैसे कुछ लोगों ने इसका है, जब तक वो नहीं सारे विलीन होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसको नेट शेल में ये कह सकते हैं कि जब भगवत कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितनी ही बातें कर लें, कितना ही पढ़ लें या कितना ही संकल्प कर लें, कितना ही तामसिक प्रयास। व्यक्ति तो यही चाहता है। तामसिक व्यक्ति तो यही करना चाहता है जी, कि मेरे को कुछ न करना पड़े और भगवान अपने आप सब कुछ कर दे, इसलिए कोई चीज़ होती नहीं। जी, अच्छा, अब इसके अंदर हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये चेष्टा के उसके दायरे में नहीं आ रहा क्या? हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो किनको चेष्टाएँ कहेंगे? या क्या चेष्टाएँ ऐसी हैं जो कुछ तो अच्छी चेष्टाएँ हैं, कुछ ऐसी चेष्टाएँ हैं, ये अच्छी चेष्टाएँ नहीं हैं। ये कुछ विलिंग्स संकल्प इस तरीके के हैं, ये अच्छे संकल्प हैं, ये संकल्प हैं, ये ठीक नहीं हैं। मन में तो सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो तामसिक उसमें चले जाएंगे हम। और ये कर्म तो करना ही पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक एटीट्यूड क्या है? इसको हम कैसे समझाएँ? कोई व्यक्ति है या हम इसको एक माइंड में क्लैरिटी आ जाए और बाकी तो चेष्टाहीनता का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो गए आप। हाँ, अर्जुन से उन्होंने निस्त्रैगुण्य बना के उसको ये कह रहे हैं और उससे जो काम करवाया है अर्जुन से, वो तो चेष्टाओं की परिणति है एक तरीके से ये मानिए आप। उससे युद्ध करवा रहे हैं। वो कह रहा है मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए उस तो सारी उसको शिक्षा दे के
कि तू इसलिए कोई कर्म नहीं कर रहा कि तेरे को इससे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और उससे फिर बाद में उसको नियोजित किस कर्म में कर रहे हैं आप ये देखिए। और योगिक साधन के अंदर हमने शुरू इससे ही किया था, चेष्टा नहीं। मतलब अष्टांग योग भी जो है वो चेष्टाओं के अंदर आता है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ये सारे के सारे आप चेष्टा कर रहे हैं कि जिससे मेरे को कोई चीज प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन-सी चेतना है जो ये कहे कि मेरे को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है? वो तो एकमात्र परमात्मा की है जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और उस चेतना में वास्तविक रूप से कर्म हो सकता है। आप माँ का स्वयं का उदाहरण देखिए। हम जो ये सोचते हैं कि बस हमने सरेंडर कर दिया और काम हो गया, ये तो बहुत-बहुत सिंसियर लोग हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर करना ये कोई छोटा शब्द थोड़ी है। कैसे करें सरेंडर? आप जैसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर देते हैं, कैसे करें? भई हम तो एक से बाद दूसरा प्रश्न ये लेके चलते हैं। आप कह रहे सरेंडर कैसे करें? इसकी प्रक्रिया बताइए रविकांत जी। सर मन में भाव इस तरह का रखना पड़ेगा, माता जी को हर वक़्त उस भाव में हमें रहना पड़ेगा, माता जी हमारे साथ हैं और माता जी ही हमसे कर्म करवाएँगी। तो इस तरह का एक भाव मन में रखना पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब बात फिर कट के आ जाती है सामने, अपनी बात कटती है कि प्रयास, चेष्टा वगैरह तो हमें सब करने ही पड़ेंगे। मगर उसका जो तरीका होगा वो दूसरे तरह का होगा कि माँ तू कर। हम चाहते हैं मगर हमारे अंदर तू ही करेगी काम, तो हमें माँ को ही ऑफ़र करना पड़ेगा कि माँ तू हमारा ये प्रयास कर, तू ही हमारे लिए चेष्टा है और तू ही हमारे लिए सब करेगी। हम चाहते ज़रूर हैं, मगर माँ को ऑफ़र करके हमें प्रयास करना पड़ेगा पर कि वो माँ चीज़ तो हमारी। वहीं वहीं की वहीं रह गई। ये जी बात हाँ, तो वहीं की वहीं आ ये गई। चीज़ ये तो वहीं है ये बात तो। भई हम समर्पण एक बड़ा अच्छा शब्द है वैसे तो, पर इसका अर्थ क्या लगाते हैं? हमने समर्पण कर दिया। क्या समझें इस बात से? अब वो व्यक्ति क्या कर्म नहीं करता? करता है तो कैसे करता है? इसीलिए क्या जनरली सारे के सारे जो ऊपर हम पढ़ के गए हैं, बोध और जानकारियाँ हैं ये। आज तक हमने जो जिनको तथाकथित आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या जो चीज़ें हैं, वो सब खाली बोध और जानकारियाँ हैं, जो आज तक हमको क्योंकि मार्ग के ऊपर यदि आप ये कदम नहीं उठाने की प्रेरणा देती या आपको मार्ग के ऊपर नहीं झोंकती, तो न तो वो पुस्तकें, न कोई और चीज़। इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कैसे होगा? हम चेष्टा से, संकल्पों से, छोटे-छोटे जो हमारे संकल्प हैं, तामसिक व्यक्ति को यदि ये चीज़ बता दी जाए, वो तो ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क में है, वो तो चाहता ही नहीं मूव करना, तो प्रकृति उसके साथ लगाए रखती है, भोजन की समस्या लगाए रहती है, उसके साथ कामना है, फिर बाद में भय है, ये 2 चीज़ें उसके पीछे लगाए रखती है, क्योंकि पाशविक प्रकृति अदरवाइज़ मूव नहीं करेगी, वो हिलना ही नहीं चाहेगी। तो हम चेष्टाएँ और ये संकल्प, ये कोई डिवाइन संकल्प की बात नहीं, पर मैं हठ योग कर लूँ, ये कोई छोटा संकल्प थोड़ी है। या मैं कोई एक पर्टिकुलर योग कर लेता हूँ या मैं ये एक संकल्प लेता हूँ। ये सारे संकल्पों से परे जब चले जाएँगे तब हमारे पास शक्ति होगी। इसका मतलब जितनी भी चेष्टाओं से चाहे आपने पूरा योग कर लिया, जिसमें आपके पास इतनी शक्ति है कि आपके इशारे मात्र से आप बादलों से बारिश करवा देते हो। चाँद है उसकी कक्षा को अपने स्थान से अलग भी कर सकते हो। आपके इशारे मात्र से कितने रोगी हैं, जैसे वो सत्य साईं बाबा थे। खूब सारे लोग इकट्ठे होते थे। वो आते ऊपर एक जेस्चर के अंदर, ये थोड़ी पूछते किसके कौन-सा रोग है। उनमें मेजॉरिटी ऐसी है कि एक जेस्चर से उनके जी हो गया तो हमारे लाभ हो गया इसमें। तब हमारे पास शक्ति होगी और जनरली इसी को शक्ति माना जाता है कि वो बीमारों को ठीक कर देता है। इसके साथ उसने ये परिणाम कर दिया, उसके साथ ये वाले काम कर दिए। तो इन चमत्कारों को शक्ति कहेंगे या नहीं कहेंगे? शक्ति का क्या अर्थ हुआ?
तब हमारे पास शक्ति होगी। प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है। और क्या कहना चाहेंगे रविकांत जी इसमें? शक्ति क्या शक्ति होगी और अभी क्या शक्ति नहीं है? सर इसमें योग में ये कई जगह है कि शुरू में प्रयास हमें करना पड़ता है, मगर एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हमें वहां तक पहुंचने के बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर माता जी हमारे अंदर काम करती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें प्रयास करना पड़ेगा, और जब एक ऊंचाई पे हम आ जाते हैं या किसी भी हम गोल पे थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर माता जी हमारी सिंसियरिटी को देख के फिर माता जी हमारे अंदर काम करती हैं। मगर जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें थोड़ा सा प्रयास अपने आप करना पड़ता है, थोड़ा या किस ज्यादा। अवस्था तक? किस अवस्था तक? देखिए सर, जैसे कि हम एक लोअर मन में है, उसके बाद हम अति 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 मानस तक है, अधि मानस तक है, या हम एक स्टेजेस है, इसके फेजेस है। तो हम उस फेज तक पहुंचने में तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मगर जब ऊंचाई पे हम चले जाएंगे तो फिर एक ऐसा एक्सीलरेशन बन जाता है, ऐसी गति बन जाती है कि उनके माताजी के ऑर्बिट में पहुंचने पर फिर माताजी अपने आप काम करने लगती है, और हम तेजी से फिर प्रगति करने लगते हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचने में हमें प्रयास करना पड़ेगा, ऊपर तक ऐसा जाना। सोच के शुरू करता है व्यक्ति। जी। नहीं, नहीं, ऐसा सोच के शुरू करता है कि मैं जी। अवस्था दर अवस्था ऐसे करूँगा। क्या पदार्पण इस भाव से होता है? जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या आप ये सोच के तो ये तो चेष्टा से शुरू किया है आपने, अष्टांग योगी तो यही तो करता है। और वो ऐसी बातें नहीं करता, वो काम करता है। आप यम जो हैं और नियम हैं, उनको पढ़िए कि वो आपसे क्या माँग करते हैं, यम और नियम ही। और फिर बाद में आसन और प्राणायाम, और उसके बाद में प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये सारे के सारे तो ख़ैर हमारी कल्पना से परे हैं, पर यम और नियम क्या आपसे माँग करते हैं, तो ये तो फिर हम चेष्टा के दायरे में आ गए कि एक व्यक्तिगत प्रयास से एक समय तक व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता रहती है, कि मेरे को इतना तो करना ही पड़ेगा भई, इस अवस्था तक तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। अगर हम इस आधार से शुरू करते हैं, तो फिर तो ये चेष्टा के आधार पे ही हुआ। तो आप चेष्टा को चेष्टा से नष्ट कर देंगे, चेष्टा का खंडन चेष्टा से करेंगे या सर तभी तो संकल्प उन्होंने कहा उसमें कि मिल प्रयास प्रयास सहायक था, फिर प्रयास बाधक है। तो शुरू में तो प्रयास सहायक है ना सर, वो बाधा नहीं है। यही बात तो वो कह रहे हैं कि प्रयास सहायक था और प्रयास बाधा है। पर ये तो हम बाद में आ रहे हैं ना। ये तो जी। पहले बताइए कि चेष्टा से अगर शुरू कर रहे हैं आप, यदि मन के अंदर ये है कि मेरे को ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो तो चेष्टा से परे कहाँ चले गए हम। वो तो शुरुआत तो चेष्टा से हुई हमारी। और जबकि ऊपर हम इससे थोड़े समय पहले ये पढ़ के गए हैं कि पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए, उसमें ये है कि आप अपने आप को और माँ के हाथों में दे दो। अब दे दो कैसे? यही तो मूल बात है आप ये जो कह रहे हो कि अपना समर्पण हो जाए। कैसे हो जाए ये? कहाँ शुरू करें? किस तरीके से करें? और ये चेष्टा है, संकल्प है, इससे परे चले जाएँ। ये वाली बात हमको देखिए रविकांत जी तब तक नहीं समझ में आ सकती। इसमें सुरेश जी आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं क्या? या इसमें अभी तक एट लीस्ट क्योंकि हम पहले चर्चा इसकी 2 दिन पहले 2 दिन तक हमने पहली वाली लाइन की चर्चा करी थी। वो तो आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुन सकते हैं। ये श्री अरविंद की अफ़ोरिज़्म है और इससे पहले वाला जो वॉल्यूम ये तो वॉल्यूम 12 है, जो सिलेक्शंस फ्रॉम कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंद। ये वॉल्यूम 13 है। 12 में काफ़ी सारे अफ़ोरिज़म्स थे, मतलब सूत्र रूप में उनकी राइटिंग्स थी। ये एक 13th वॉल्यूम के अंदर कुछ ये और जो सूत्र हैं, वो आए। तो हमने प्रयास किया था पहली वाली लाइन का। जब हम बोधों या जानकारियों 2 दिन से हम इसके अंदर लग रहे थे। आज अब इसके अंदर आए हैं जब हम चेष्टाओं, संकल्पों से परे चले जाएँगे। तो
इसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली इसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई रिफ्लेक्शन है, आप इसमें या कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा? रविकांत जो बोल रहे हैं वही मुझे भी समझ में आ रहा है कि प्रयास सहायक था। तो हमको तो भगवत गीता वाली बात याद आ रही है कि प्रयास हम लोगों को करना चाहिए ताकि हम लोगों का उत्थान हो, और फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। तो यदि प्रयास सहायक था तो प्रयास निश्चित करना चाहिए। और जैसा रविकांत जी ने कहा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि प्रभु हम लोगों को खुद ही अपनी तरफ खींच लेगा, और उस समय यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो वो बाधा बन जाएगी, क्योंकि वो प्रभु हमको किस रास्ते से ले जाएंगे ये हम बता नहीं सकते, और जिस रास्ते से ले जाएं वही हमको स्वीकार होना चाहिए। तो उस समय यदि हम प्रयास करके जिस रास्ते पर वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यदि हम प्रयास करेंगे तो प्रभु के प्रयास में बाधा बन जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, पर इसमें ये है कि प्रयास शब्द का अर्थ हम क्या लगाते हैं? प्रयास शुरू कहाँ से होता है? उसका आधार यदि कामना है, तो जिस गीता को आप कोट कर रहे हैं, गीता शुरू में कहती है काम रूपी शत्रु को मार डाल, और उसके बाद जो उससे कर्म करवाया, अर्जुन पहले ही अध्याय में वो ये कहता है कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मेरे को इनका संहार करने की और युद्ध के अंदर प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। और जो दलीलें पहले और दूसरे अध्याय के अंदर दी गई हैं, वो तो आत्मा अजर है, अमर है, उसका सारा स्वरूप बताया गया है। तो फिर तो धीरे-धीरे अर्जुन को समझा क्या रहे हैं वो? वो प्रयास किस चीज़ का कर रहा था? और हम प्रयास कहते किसको हैं? अगर कामना के आधार पे है, उसको प्रयास नहीं कहते, और हमारे पास कोई दूसरा आधार नहीं है। समस्या तो यही चल रही है, भी प्रयास शब्द से हम बार-बार उसको व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर, और जब तक कि उसकी कड़ी आपके भीतर ये अंदर नहीं आ जाती कोई चीज़ कि आप इसलिए भगवान की ओर, माँ की ओर, आपका जो भी इष्ट है, उसकी ओर आप किसी चेष्टा से मेरे को ये प्राप्त हो जाए। मीराबाई कोई उसके लिए जा रही थी क्या? उसको कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, नहीं हो जाए। तो उसके अंदर फिर बाद में जब आप एक ऐसी चेतना में आते हैं, जब आप इसलिए माँ के पास नहीं आते, मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। इसके अंदर माँ से तीसरा ही वॉल्यूम माँ का है, उसमें पूछा गया कि आप योग किस लिए चाहते हैं? शांति के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, या और कितने-कितने इसके कारण हैं। पर ये कोई सा भी कारण अपने आप में सफिशिएंट नहीं है योग अपनाने के लिए। योग का एकमात्र कारण ये है कि ये तो मेरे वजूद का एक कारण है, मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। इसका अर्थ योग है तो योग है, इसका अर्थ जो है सो है। मैं इसके बिना नहीं नहीं रह सकता। मेरे लिए शरीर छोड़ना है आसान, और कोई दूसरी चीज़ मैं नहीं कर सकता। यदि ये भाव नहीं आता, तो चेष्टा बिना आप कैसे कर लेंगे? और एक्चुअल में आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से, भई व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य, शारीरिक शक्ति सामर्थ्य, शरीर की सारी क्षमताओं का विकास हो जाए। अभी आप जो सोचते हैं शरीर के अंदर, उससे अनंत गुना शक्ति है। जो हम अष्ट सिद्धि की इनकी बातें करते हैं, जिसके अंदर अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, महिमा है, ये सारी की सारी शरीर के अंदर संभव हैं। और पहले हठ योगियों ने इस चीज़ को सिद्ध किया हुआ है। और श्री अरविंद के रिकॉर्ड ऑफ योग में श्री अरविंद ने इसको प्रमाणित किया है, स्वयं इसका अभ्यास किया और इसको सिद्ध किया। तो पहले लोगों ने किया है या नहीं किया है, उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी प्रामाणिकता नहीं है, वो छोड़ दीजिए। हमारे अपने समय में श्री अरविंद ने इसका अभ्यास करके इसको प्रमाण सिद्ध कर दिया। शरीर के स्तर पे ये हो सकता है। प्राण के स्तर के ऊपर आपके अंदर ऐश्वर्य हो सकता है,
आपके अंदर त्रिकाल दृष्टि हो सकती है, आपके अंदर जो है ईशिता है, वशिता है, व्याप्ति है, प्राकाम्य है। ये सारी की सारी सिद्धियाँ हैं, जिसके अंदर आप चाहो नहीं उससे पहले आपको ये विचार आया। हमने पढ़ के गए हैं लिप्सा, अलग-अलग लिप्सा। माँ को कोई इसके लिए आवश्यकता नहीं है, उनकी एक घड़ी, हाथ घड़ी खराब हो गई। उनको लगा अरे भई ये घड़ी खराब हो गई। बस ये विचार आया नहीं कि कुछ समय में उनके पास घड़ियाँ ही घड़ियाँ गिफ्ट होने लग गई। माँ ने कहा भी इतने की आवश्यकता नहीं है। उनको चेष्टा की, संकल्प की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ये है कि प्रकृति व्यवस्था करती है आपके संकल्पों की, या आपको क्या आवश्यकता हो सकती थी। अगर प्राण में ये सारी चीज़ें हों, शरीर के अंदर जो मैंने अभी बताया वो सारी सिद्धियाँ आपकी एक्टिवेट हो गई हों। प्राण के अंदर ये वाली सिद्धियाँ एक्टिवेट हो गई हों, और मन की तो बहुत ज़बरदस्त संभावनाएँ हैं। मन कोई इतना सा थोड़ी है जो हम समझ बैठे हैं। मन अपने क्षेत्र के अंदर इतना व्यापक है, उसकी अगर शक्तियों के पूरे पंख लग जाएँ, अपने वैभव में हो, और ये सारे मिल जाएँ मन, प्राण, शरीर भी, अभी तो आप बात ही क्या कर रहे हो? भई अभी तो हम ये कह रहे हैं हमारा समर्पण हो जाए, तो ये हो जाए, क्योंकि हमारे इश्यूज़ ही नहीं है अभी तो। भई एक गाय के, भैंस के या कोई और पशु है, उसके क्या इश्यूज़ हैं? उसको अगर ये कह दिया जाए कि तेरे को मनुष्य बनाएँगे तब तेरी वाली ये समस्याएँ नहीं रहेगी। अब उसकी समस्या का दायरा भी कितना है? मेरे को भोजन मिल जाएगा भी समय के ऊपर, जो इतना प्रताड़ित किया जाता है, इनफैक्ट उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो मनुष्य होगी मेरे ख्याल से वर्तमान में तो। जितना उसको परेशान किया जाता है। तो मैं खाली आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब समर्पण की, प्रयास की, इनकी सब की बातें करते हैं, हमारा मानवीय दायरा भी बहुत छोटा है। पशु को ये कह दिया जाए, भई खाली मनुष्य होने से ही आपके कितने चिंतन के तरीके खुल गए। साहित्य के मतलब अनंत साहित्य, चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का। एक बच्चे को भी, जिसमें थोड़ा-सा मानसिकता है, उसको कहीं आप लेके जाते हो तो कुछ इंप्रेशन उसका बनता है। वहीं 10 साल एक कोई आपका पालतू कुत्ता है, उसको फिर घुमा लाओ। हाँ, इंस्टिंक्ट से वो रास्ते ज़रूर जान जाएगा, पर उसको कोई सेंस थोड़ी है कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, क्या नहीं है। तो वर्तमान में हमको तो कोई चीज़ चाहिए, मानवीय चेतना के अंदर, इसीलिए एक दूसरी अंतरात्मा की एक ऐसी चीज़ है वो आती है, वो इसलिए उसकी ओर आकृष्ट है, इसलिए इसके अंदर प्रेम, यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो आप अब अभी तो आप कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं अपने पास, हम चेष्टा बिना करेंगे कैसे? प्रयास छोड़ दो, आपके पास कोई दूसरा आधार है ही नहीं, फिर कैसे छोड़ दो? तो अभी तो हम इन्हीं मायनों में बात कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया, और आपके उत्तर इसका प्रमाण है कि हमको एक ऐसी चेतना की कोई, कि बाद में जाके ऐसा होगा, तो आप तो कितने लंबे समय से ये अभ्यास कर ही रहे हैं। और बाद कब होगा? जीवन के बाद होगा वो बाद। मतलब अच्छी स्थिति के जीवन के अंतिम क्षणों में आएगी। ये शुरुआत ही ऐसे नहीं होती। इसको समझने का प्रयास कीजिए। भीतर से कोई मूवमेंट इस तरीके का आता है, आपका आकर्षण माँ के प्रति है, तब जो चीज़ें होती हैं वो आपकी व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पे नहीं होती। नहीं तो यदि आप में ये सारी क्षमताएँ अपने पूर्ण वैभव में आपके पास पूरी सिद्धियाँ हैं, आप प्रकांड विद्वान हैं, इसीलिए शंकराचार्य जी का वो है, आपको रूप मिला है, गुण मिला है, आप कविताएँ ऐसी करते हो, स्तोत्र बोलते हो एक के बाद एक, जो आप कभी रिपीट नहीं करते। आपकी वाणी के अंदर आपने सरस्वती को सिद्ध कर रखा है। पर ये सारों के बावजूद यदि आपका मन आपके गुरु के चरणों में नहीं लगा है, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। ये बात तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बताओ। ये आपके अंदर सारी सिद्धियाँ हैं, आप अपने इशारे मात्र से सब कुछ कर देते हो, पर आप में ये वाली चीज़ नहीं है, भक्ति नहीं है गुरु के चरणों में। तो हमको ये मिल जाएगा। अरे भई क्या मिल जाएगा ये बताओ?
क्योंकि जब आप एक छोटी चेतना से अपने आप को एसोसिएट करते हो तो आपको ये लगता है अभी मेरे को ये चीज मिल जाएगी या मैं समर्पण भी कर दूंगा, तो भी किस चीज का कर दोगे? क्या समर्पण करोगे? कहाँ से शुरुआत करोगे? उसमें भी आप ये समर्पण में आपके बार-बार ये प्रयास का भान आएगा, तो समर्पण कहाँ है फिर? मैं कह रहा हूँ मेरा घोड़ा मैंने बेच दिया। बेच दिया का मतलब आपकी अब वो चिंता नहीं है। अब बार-बार आप इससे सरोकार रख रहे हो, तो वो तो प्रयास हो गया, आपने बेचा कहाँ है अभी? आप यदि रजिस्ट्री करवा दे रहे हो कोई चीज़ की, अब वो तो उसमें जो करेगा सो अगला करेगा। तो जब आप समर्पण की बात करते हो और बार-बार अरे भई मेरे को तो ये तो करना ही पड़ेगा। योग में इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तो जब आप ही करोगे, तो सामने वाला क्या करेगा? ये मूवमेंट ऐसे होता नहीं और बुद्धि से ये समझाया जा नहीं सकता। ये एक बड़ी विचित्र गुत्थी है। ये भीतर से जब तक ये आपके आता नहीं, न आपको इसमें समर्पण का भान होता, न आपको इसके अंदर तभी वो उद्धव जब उनको समझाने गया, ब्रह्म की बात बताने गया है वो उनको, गोपियों को। तो कहा, "अभी उद्धव तेरी बात तो बड़ी अच्छी है, पर ये हमारे तो मन तो एक था, वो शाम के साथ चला गया।" इसीलिए आप ये देखिए कि कामना का प्रवेश नहीं है रास के अंदर। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। क्या अर्थ निकल रहा है इन सारी चीज़ों को हम कड़ियों को अगर जोड़ें, तो जब चेष्टाएँ हैं, संकल्प है, ये तो कितना भी भारी संकल्प है, कितनी भी भारी सिद्धि है, तो भी उसके अंदर कर्म का भान तो है ही। उसमें आपके पास वास्तव में जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। और वो शक्ति का अर्थ ये नहीं कि उसके लिए आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। शबरी के गुरुजी ने पहले ही बता दिया राम जी आएँगे। उन्होंने कहा जी मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। राम जी वहाँ जाके उनको कहते हैं, "क्या जी हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे।" कहा, "अच्छा आपको पता था?" कहा, "हाँ, हमको पता था इस बात का।" अब दूसरा कहे वो र उनको तो पता था, उनके पास तो आगे की देखने की शक्ति थी। इनको आप अवतार बता रहे हैं, इनके पास शक्ति नहीं है। अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती। माँ क्या काम कर रही थी वहाँ पौंडीचेरी के अंदर आप ये देखिए। और फिर भी उन्होंने कहा कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन मी बिकॉज़ आई डू नॉट हैव ऑल द मनी दैट आई नीड टू रन द आश्रम। और ऐसे-ऐसे समय आश्रम के पास कभी कोई पैसे की बहुतायत में रहे हों या उनके लिए सफिशिएंट रहो, ऐसा रहा ही नहीं। ऐसे-ऐसे समय जब माँ को अपनी साड़ियाँ तक बेचने के लिए निकालनी पड़ी कि भई ये मेरे ये है कुछ इसमें पैसा आ जाए और वो जगदम्बा स्वयं है। तो ये ही जब यहाँ आता है कोई फायरवर्क्स लेके नहीं आता, वो स्वयं भी यहाँ कोई कर्म के लिए आता है। यही चीज़ श्री अरविंद और माँ के उदाहरण में देखो आप। परात्पर स्वयं है, जबकि उनकी चिट्ठियाँ हमेशा आई। मृणालिनी देवी को इसीलिए उन्होंने पास नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, "अभी देख मेरा खर्चा तो मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, वैसे चला रहा हूँ। तू और आ जाएगी तो मेरे ऊपर दायित्व आ जाएगा, तो एक बार तो आप वहीं रुकिए।" फिर बाद में बार-बार उनके ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर आप पढ़िए, वो उसमें कह रहे हैं कि मे मद्रास बार-बार चिट्ठियाँ। तो इसके अंदर जो प्रयास की बात है, उसकी भी शेड बिल्कुल हम जो प्रयास समझ रहे हैं, वो नहीं है और प्रयास बाधा है। तो जब आप उसकी ओर आकृष्ट हैं, तो प्रयास इस चीज़ का कि उस भाव को कैसे आपके सारे भागों के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया जाए, वो है प्रयास। नहीं तो कर्मयोग सभी कर रहे हैं। गीता का कर्मयोग शुरू ही तब होता है, जब आपके अंदर हार्ट जो है, आपका हृदय भगवान की ओर आकृष्ट है और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। पर चेतना के अंदर अभी और भाग हैं, जिनके अंदर अभी वो एस्टेब्लिश होना बाकी है। तो उस आधार पे, उस टॉर्च लाइट के आधार पे आप चलना शुरू कर देते हो। यूँ कोई भी प्रयास तो सभी कर रहे हैं। कोई साधक जितना प्रयास नहीं कर रहा होगा, कामी व्यक्ति उससे कितना ज़्यादा प्रयास कई गुना अधिक प्रयास कर रहा है। एक व्यापारी तो उससे कितना-कितना, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, पॉलिटिशियन है, इनके प्रयासों के ऊपर आप कोई शंका कर सकते हो क्या? तो यदि ये अनंत काल तक भी ये प्रयास करते रहें, तो आपके हिसाब से तो ये उस
दायरे में आ जाएंगे? कभी नहीं। उनका अंधकार तो घोर से और घोर बनता जाता है। तो इसलिए प्रयास शुरू कब होता है? जब अंदर से कोई ये एक डायनेमिज्म ये शुरू हो गया। अंदर से आपके ये आ गया कि आपका गुरु, आपका इष्ट, आपका भगवान या हमारे लिए माँ और श्री अरविंद, ये ही एकमात्र वरेण्य हैं। और वो उससे मेरे को क्या मिल जाता है? सुख मिलता है तो ठीक है, उससे दुःख मिलता है तो ठीक है। भई हम और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। ये जब भीतर संकल्प आपके अंदर आ गया या एक पोइज़ है, तब आप एक्चुअल कर्म कर सकते हो। तब कर्म का आधार बनता है। तब प्रयास शुरू कर सकते हो आप। अभी प्रयास है ही नहीं। तब आप इस आधार पे आपका जो प्रेम है माँ के प्रति और उसको किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे जितना ही आप नज़दीक चलते हैं उसको आवश्यकता नहीं है। फिर एक समय ऐसा है प्रयास बाधा है। श्री अरविंद ने 14 से लेके 20 तक प्रयास करके क्या वो साहित्य लिख सकते थे क्या? उनको आप पढ़ो कि कैसे टाइपराइटर के ऊपर वो बैठ गए। पर ये कोई सामान्य व्यक्ति ये कहे कि मैं टाइपराइटर के ऊपर बैठ जाता हूँ या मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और यूँ ही कोई चीज़ आके मेरे को काम में लेना शुरू कर दे, ये नहीं होती। इसलिए प्रयास के, चेष्टा के, संकल्प के और शक्ति का कई बार मैं उदाहरण देता हूँ। नीम करोली बाबा, ज़बरदस्त उनके सहज ये शक्ति, कहीं गए वहीं भंडारा हो गया। जहाँ गए वहीं पूरा जो है मंगल हो रहा। और वही एक आत्मा की एक दूसरी शक्ति है, जिसको एक किन्हीं भी बाहरी फायरवर्क्स की आवश्यकता नहीं है, कोई ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो तपोगिरी के अंदर, रामगढ़ में नीम करोली बाबा गए। कोई पहले पूर्व सूचना या कोई चीज़ नहीं और फिर भी वहाँ पूरे में भंडारा हो गया उनके पहुँचने से। आप कहेंगे क्या शक्ति है, ज़बरदस्त। और वहीं तपोगिरी के अंदर और कृष्ण प्रेम आए, उनके साथ अकेला बस माधव आशीष होंगे, उनके शिष्य। पर कोई पोम्प एंड शो कुछ नहीं, आश्रम के लोगों तक को शायद ये पता नहीं वहाँ अपना श्री अरविंद आश्रम है तपोगिरी के अंदर, कि ये क्या है? तो वहाँ की रिपोर्ट ये है कि उनका भी दोनों के स्टेचर में ही कोई कोई तुलना नहीं उनकी। कहाँ कृष्ण प्रेम और कहाँ नीम करोली बाबा। तो आप शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप में कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी सामर्थ्य इस तरीके से। दिलीप मोर और इंदिरा देवी की देख लो आप। इंदिरा देवी को भगवान कृष्ण की मुरली सुनाई दे रही, भजन सुनाई दे रहे, दर्शन हो रहे। माताजी के हाथ में एक चिट्ठी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया माँ इसके अंदर ये चीज़ लिखी है। या माँ वो कल वो चिट्ठी पोस्ट करेगा, कल आपके पास पहुँच जाएगी। चिट्ठी लिखने से पहले उनको पता है, मतलब कि आगे-पीछे का सारा। जब मोती रानी जा रही थी, तो उन्होंने दिलीप कुमार रॉय को कहा, "दादा आप लास्ट बार देख रहे हैं आप इनको।" जब वो बैठ गई, जब चली गईं, तो दिलीप कुमार रॉय को कहती हैं, "दादा, ये आपने इनको लास्ट बार देखा है।" ये सारी चीज़ें। दिलीप कुमार रॉय लास्ट तक जिस तरीके की उनकी प्रकृति थी, बाहरी प्रकृति को विश्वास नहीं होता था। तो इंदिरा देवी उनको कि, "दादा देखो अब ये लाइट बंद है, इसको जला देती हूँ।" कोई बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, दोनों बैठे हैं, जला दी। फिर बाद में कहा देखो दादा अब मैं बैठी हूँ, मैं इसको बंद कर देती हूँ, बंद कर दी। 5 बार, 10 बार, 15 बार जब ऐसे ही करना हो तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर भी उनको उसपे कभी इंदिरा बात तो ठीक है तेरी, बाहरी चेतना को विश्वास नहीं होता। तो कोई दूसरा ये देखेगा यार इसके पास इतनी शक्ति है और इनको गुरु बनाया। और गुरु है उन्होंने कहा स्वयं दिलीप कुमार रॉय उनको कह रहे हैं कि मैं तेरे को शिष्य रूप से स्वीकार कैसे कर लूं? पहले तो श्री अरविंद और माँ दोनों यहाँ मौजूद। जब वो यहाँ उपस्थित हैं, तो मेरे को गुरु बनने का तो कोई राइट ही नहीं है। मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ? और दूसरे तेरे को ध्यान में इतनी-इतनी चीज़ें नज़र आती, तेरे पास इतनी-इतनी शक्तियाँ हैं। मेरे को आज तक ध्यान में एक छिपकली नज़र नहीं आई।
मैं तेरा गुरु कैसे हो सकता हूं? बड़ी विचित्र ये चीज है। तो हम जिसको शक्ति समझते हैं, तब हमारे पास शक्ति होगी। तो ये कौन सी शक्ति होगी? तो मानवीय भाषा के अंदर इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरे ये कहेंगे तो फिर मानवीय से परे की कौन सी भाषा है? हमारे अंदर एक ऐसा मूवमेंट आता है हमारी अंतरात्मा का, वो सारी चीजों को ओवरपास कर जाता है, वो सबको सुपरसीड कर जाता है। क्योंकि तब आप किसी हेतु के लिए, किसी उस चीज के लिए नहीं काम कर रहे होते, और आपका सारा प्रयास, यदि प्रयास है, क्योंकि उसमें प्रयास महसूस ही नहीं होता। माँ कह रही है श्री अरविंद जब तक थे, मेरे को एक क्षण तक भी कोई प्रयास का आभास तक नहीं हुआ। जबकि माँ की रूटीन जो थी, सुबह से लेके रात तक, एक-एक मिनट का हिसाब, एक-एक सेकंड तक का हिसाब, पूरे आश्रम का मैनेजमेंट, 23 घंटे तक वो जो काम कर रही हैं माँ, और 1 घंटे भी जो आराम कर रही है, उसके अंदर उनका यूनिवर्सल एक्शन जो हो रहा है, वो हो रहा है। क्रिया देखिए माँ की, और माँ ये कह रही है मेरे को प्रयास का कोई आभास तक नहीं। तो प्रयास बाधा है। बाद में एक ऐसी स्थिति है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयास की शुरुआत आप कामना से मान रहे हैं। जबकि कामना के आधार पे जब आप चीज़ें शुरू करते हैं, तो आप ये सोचते हैं उसकी रंगत चेंज हो जाएगी, कभी नहीं। ये कड़ी यदि आप नहीं समझते, तो प्रयास तो चल ही रहा है, और इनफैक्ट उनको आप सक्सेसफुल मानते हो। एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, एक सक्सेसफुल एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको यदि आप ये कह दो ये वाली लाइन कि चेष्टा नहीं होनी चाहिए, संकल्प नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारे पास शक्ति होगी। तू तेरी ये जो प्रैक्टिस है, रोज़ रनिंग करने की प्रैक्टिस है, या तेरे को मसल बिल्ड करने की प्रैक्टिस है, या राजनीति में कोई है उसको कह दे चेष्टा वगैरह छोड़ दे, वो ये बात समझ सकता है, या ये बात इस तरीके से लागू हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ये तो चेतना की एक ऐसी स्थिति है, और समर्पण भी आप ये सोच के कि मेरे को बाहरी चेतना इन शब्दों को नहीं जानती, आपकी भौतिक चेतना नहीं जानती। जब अंतरात्मा का आविर्भाव होता है, और उसी के लिए हम ये सारा प्रयास उसी के लिए है। सत्संग उसका हम मानते हैं कि बेस्ट माध्यम है। तो श्री अरविंद और माँ के शब्दों का जो हम ये रसपान कर रहे हैं, उनका जो सत्संग कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे, सबसे पहले तो, अब जैसे हमने ये बात करी, तो आपकी बुद्धि ही असहज महसूस करती है, यार ये बात तो हम खुद का ही खंडन कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा आप अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लॉजिकल है नहीं। अगर प्रयास के आधार के ऊपर, समर्पण प्रयास के आधार पे ये तो कैसे हो? तो उसकी कड़ी डीपर है। तो आपको ये सारी चीज़ प्रयास लग सकती है, कुछ भी लग सकती है, पर वो क्रिया एक अलग तरीके की चलती है। तब आप प्रेम के वशीभूत, और उसमें फिर बाद में प्रयास नहीं रह जाता। उसमें तो सारी चीज़ एक्सप्रेशन है उस चीज़ का, और तब आप ऐसी चीज़ धारण कर सकते हैं। भई आप कितने भी ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर हैं, पर आपकी एक सीमा है भई। आप उतना ही उठा सकते हो जितना उठा सकते हो। पर आपकी व्यक्तिगत कोई है ही नहीं कोई चीज़, तो अब शक्ति असीम है। आप सारे ब्रह्मांडों को उठा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आपकी व्यक्तिगत जितनी क्षमता है उतना उठा लोगे। वो जितनी क्षमता का दायरा है, पर तो भी अनंत और असीम तो नहीं हो सकता। परमात्मा का जितना दायरा है वो तो नहीं हो सकता। भई आपका जितना भी विशाल दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है, पर है तो फिर भी लिमिटेड। पर जब ये नहीं रहता, व्यक्तिगत आपकी कोई चेष्टा ये वाली बात नहीं रहती, तब आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ऐसे अभियान कर सकते हैं, जो बाहरी तरीके से तो आपको लगे कि आपने पैसों के आधार पे, आपके पास रिसोर्सेज़ के आधार पे शुरू किया, होता नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण तो पौंडीचेरी आश्रम है हमारे सामने। माँ जब तक थी, प्रोस्पेरिटी जब तक अपने हाथ से देती थी, प्रोस्पेरिटी जो वहाँ हर महीने दी जाती है, सपोज़ 1000 लोग हैं, किसी को भी पर्सनल टच, ग्रेस का, इंडिविजुअली उसके साथ जो उसका व्यवहार था, एक व्यक्ति बाहर का, उसने ये
कोई बाहर से आ गया, आश्रम में रह गया, उसने ये चीज नोट करी कि जब माँ किसी को कोई चीज प्रोस्पेरिटी दे रही है, तो मैकेनिकली नहीं, एक एक से इंडिविजुअली, और उसके अंदर जो भगवत्ता है, उसके अंदर जो चीज है, माँ और श्री अरविंद दर्शन दे रहे हैं, दोनों बैठे। उसके अंदर कोई सामने से व्यक्ति आया, शक्ति का जो केंद्रीकरण था उस समय, वो कह रहे हैं लोग उपस्थिति को सहन नहीं कर पाते थे, कितने तो बेहोश हो जाते थे उस समय, और सबको पता था इस चीज का। तो कुछ को भी उनको हेल्प करके थोड़ा सा साइड करना और करना, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, उनकी उपस्थिति मात्र से कितने कितने लोग हैं जिन्होंने कहा हम तो कभी दोबारा इनको छोड़ के गए ही नहीं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो कहा हमने रेलवे स्टेशन कैसा है वो नहीं देखा, या जिस साधन से आए थे वो अब साधन कहाँ है हमने तो ये नहीं देखा। पहली बार ये जाना इनको देख के प्रेम क्या होता है। हम जिस शक्ति की बात करते हैं, वास्तव में तो मैंने जो उदाहरण दिया, थोड़ा सा हमारे अहंकार को तकलीफ होती है, पर पशु को ये कह दिया जाए कि तेरे पास ये शक्ति होगी, वो समझ सकता है क्या? या साहित्य पढ़ने से ये चीज होती है, ये कम्युनिकेट कर सकते हो क्या आप पशु को? तो हम अगर अंतरात्मा को हटा दें तो और दूसरे भाग में और बचता क्या है हमारे पास? कि पशु की ही अलग अलग क्रियाएं हैं, जिसमें सेंसरी परसेप्शंस तो हमारे पशु से कोई ज्यादा बढ़िया है नहीं। हमारी इंद्रियां पशु से बेटर काम नहीं करती, और हमारी जो और दूसरी क्रियाएं हैं वो पशु से बेटर नहीं है। तो इसलिए जब हमसे ये पूछा जाता है तब तेरे पास शक्ति होगी, तो आपको लगता है, हाँ, आपके ईगो को लगता है। वर्तमान में तो उसको लिमिटेशन है, हर जने की अपनी अपनी लिमिटेशन है। व्यापार के अंदर व्यापार वाले की लिमिटेशन है, खेल के अंदर खेल वाला ये सोचता है यार मेरी ये हो जाए, राजनीति के अंदर राजनीति वाला देखता है मेरी ये, इसमें मेरे पास शक्ति होती तो। जैसे कुछ मूवीज बनती हैं जो कल्पना करते हैं कि व्यक्ति भगवान बन जाए तो क्या करेगा, तो वो इगोइस्टिक तरीके से उन्हीं कर्मों को रिपीट करता है जो मनुष्य अभी नहीं कर पा रहा था। तो आप ये सोचिए कि क्या मनुष्य का ही परिवर्धित रूप भगवान है, या आपकी जो लिमिटेशन है? तो मनुष्य के अंदर खाली मानसिक चेतना ने भी आपके लिए एक नए जगत का निर्माण कर दिया है, जो पशु आपके पास रहते हुए भी उसके संपर्क में नहीं है। तो वैसे ही एक व्यक्ति आपके पास बैठा हो सकता है, कोई शक्ति का डिस्प्ले नहीं, कुछ नहीं दिखाता, पर वो चालित है। माँ दूसरों को जैसे भी नजर आती होंगी, क्या चीज क्रिएट कर दी उन्होंने, पूरी मनुष्य जाति का भविष्य रिक्रिएट कर दिया। सावित्री उसका प्रमाण है। श्री अरविंद ने पूरी मनुष्य जाति का आगे तक का भविष्य, ये शक्ति हो सकती है आपके पास। और उन्होंने यूं अगर प्रयास के आधार पे देखा जाए, यूं क्या प्रयास किया? श्री अरविंद तो एक समय बाद कमरे से बाहर ही नहीं आए, तो दूसरे गए यार मौज के अंदर है ये व्यक्ति तो। रविन्द्रनाथ टैगोर तक के मन में ये हो गई, अरे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, ये बीच में छोड़ के कहाँ वहां चले गए बीच में। तो जो प्रयास की बात है, चेष्टा की बात है, जेल के अंदर श्री अरविंद के मन में पहले ये आई, भाई ये मेरे को, मैं तो देश के लिए लड़ रहा था, इसके अंदर मेरे को यहाँ जेल में डालने की, तो उनके अंदर ये बड़ा क्वेश्चनिंग्स चल रही थी भगवान के प्रति, ये एक तरीके की शिकायत, या ये। तो फिर बाद में उनको ये संदेश मिला कि भाई आप पहले ये चीज सुनने की पोजीशन में नहीं थे, आप जिस कार्य के लिए आए हैं, तो उनका अभी मेरे ऊपर जो जुनून है देश का, वो जब तक मैं उसको अश्योर नहीं हो जाता उस विषय में, तब तक तो आप चाहे कुछ भी कहो। तो भगवान ने उनको जज के अंदर वासुदेव है, इसके अंदर वासुदेव है, सारों के अंदर वासुदेव दिखा दिया। और उसके बाद भी अब ये बिल्कुल श्योर थे कि हाँ ठीक है, कोई खास बात नहीं है। पर इसका मतलब निष्कर्मण्यता से नहीं है कि आप प्रयासहीनता कर बैठेंगे, कि तब आप प्रयास नहीं करेंगे, जिसको हम प्रयास कहते हैं या पुरुषार्थ कहते हैं या चेष्टा कहते हैं। एक एक चीज डिक्टेट कर रहे थे चित्तरंजन दास को, सीआर दास को, पूरी पूरी रात, जबकि उनको पता है कि क्या होने वाला है।
भाई जब जज वासुदेव, करने वाला वासुदेव, जो सारे जितने भी हैं सामने वाले पक्ष के विपक्ष के सब टोटल वासुदेव, और कोई दूसरा है ही नहीं, तो अब बताओ इसके अंदर और कोई बात क्या हो सकती है? वो तो सो जाते अपने। हमारे जैसे तो भाई तुरंत हमको क्या भान आता है, सो जाओ यार, फिर बाद में फिर चेष्टा करने की क्या आवश्यकता है? अरे पर श्री अरविंद ने तो कभी ऐसा किया नहीं। एक एक दलील, एक एक डिटेल, एक एक चीज, तो आप ये समझिए कि कार्य करने का आधार ही तब शुरू होता है। जब तक ये वाली बात हमको अनुभव से क्लिक नहीं करे, तब तक तो हम इसको समझ नहीं सकते। इसलिए अंतरात्मा का एक मूवमेंट है, वो कोई मेरे को कुछ प्राप्त करना है, यदि प्राप्त करना चाहे वो मोक्ष ही हो, तो भी चेष्टा से परे नहीं गए। तो इससे परे तो आध्यात्मिकता गई ही नहीं आज तक। भाई अभी तक तो कोई गया नहीं इसमें। जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी या एटलीस्ट कन्वेंशनल जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सारी की सारी ये कह रही है आपका मोक्ष हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये प्रयास कीजिए, उसके लिए गुरु अपनाना है, गुरु को समर्पित करना है। पर वो तो एक योजना का एक अंग है, समर्पण भी एक योजना का अंग हो गया फिर तो। आप इस चीज के लिए एक कोई टीचर के पास जाते हो, इसके लिए गुरु के पास चले गए। तो जब तक आप योजना के अंग हैं, तब तक तो योजना ही है, और योजना कभी भी परे थोड़ी जा सकती है। योजना तो अपने दायरे में है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसका एक अपना परिणाम है। ये एक डायनेमिज्म ऐसा है आपके अंदर, जो भीतर भगवत्ता बैठी है अंतरात्मा के रूप में, वो किन्हीं भी कारणों से नहीं उसकी ओर जा रही। जब ये चीज आती है, तब आपके पास शक्ति आ सकती है, तब आप कोई भी चीज कर सकते हैं। और वो कोई पैसे के आधार पे या कोई शक्ति सामर्थ्य के आधार पे, आपके अंदर ज्ञान है उस आधार पे, आप प्रकांड हैं, आपको त्रिकाल दृष्टि है, तो भी हैं तो मनुष्य ही। उसकी अपनी एक क्षमता हो सकती है, अपनी एक लिमिटेशन हो सकती है। वास्तविक शक्ति कहाँ होगी हमारे पास? तो जब हम चेष्टाओं और संकल्पों के परे चले जाएंगे, तो चले जाएंगे मतलब आप अपने अंदर वो जो चीज है, वो भाग जो एकमात्र माँ को चाहता है, एकमात्र माँ को वरेण्य मानता है, ये मन प्राण शरीर से नहीं होती ये चीज। अगर ये मूवमेंट है तो है, नहीं है तब जीवन बहुत ज्यादा तकलीफदायक है। इसमें कुछ प्रयास किया जाए तो वो समझदारी है वैसे तो, जिसको लोग प्रयास कहते हैं, इसलिए प्रयास का रूप ले लेता है। क्योंकि जितना ये विभत्स है, व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, यार कोई आश्रम में चले गए, थोड़ी शांति मिली, ये तो जैसा परिवार है वैसा है, तब सारी चीज तकलीफदायक है। फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी। और उसमें आपके पास, आपको चेष्टा का भान नहीं है, आपको कोई संकल्प होने का भान नहीं है। हाँ, अंदर से आपको महसूस हुआ, आप संकल्प भी कर लेंगे, आप घोर से घोर कर्म कर लेंगे। गीता तभी कर्म कर सकती है। अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से तो अर्जुन का क्या मनोभाव था, वो तो दिखाई दिया उसने पहले ही अध्याय के अंदर। ये तो जब उसके अंदर दूसरी चीज जागृत होती है, जब वो कहता है कि मेरी जो स्मृति आ गई है वापस, और मेरा मोह नष्ट हो गया। और जब स्मृति आ गई, मोह नष्ट हो गया, हमारे हिसाब से तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, अब उससे युद्ध कर्म करवा रहे हैं। तब आप कार्य शुरू करते हो, खत्म नहीं होता है। पर ये एक अनुभव की चीज है, ये कैसे हो कैसे नहीं हो, अब ये तो जब तक वो मूवमेंट अंतरात्मा का न आए, तब तक तो ये रगड़ा पच्ची चलती रहती है। आप परेशान होते रहते हैं, डेकोरेट करते रहते हैं, हमने ये चीज पढ़ी, इससे चलो सुख मिला। ठीक ही बात है। कोई मेरे को कहीं लेटा के कोड़े मारे जा रहे हैं, अब उसमें थोड़ा भाई थोड़ा सुखद ये कर दो यार, कम से कम यही करो, कोड़े तो पड़ेंगे। ये प्रश्न नहीं कर रहे ये कोड़े पड़ी क्यों रहे हैं। तो जब तक ये चीज नहीं आ जाती, इसीलिए तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप एक एक लाइन का, एक एक शब्द का पहले तो चिंतन करो, खोलो उसको, तो आपको ये पता चलेगा कि आज तक आपने जो पढ़ा है लिखा है, जब तक अनुभव नहीं है, वो बातें अपने अपना ही खंडन करती रहेंगी। और इसीलिए हमारा जीवन उसका दर्पण है। एक चीज करती है, दूसरी उसका खंडन कर देती है, तो हम कहीं नहीं जाते, वहीं गोल 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 घूमते रहते हैं। इसमें कुछ समझ में आया रविकांत जी?
सर बात तो वही है जो मैंने शुरू में कही है। आपने उसको डिटेल में समझाया है, एग्जाम्पल देके। मैं कह रहा हूँ ये मूवमेंट ही अलग है, ये मूवमेंट वो मूवमेंट नहीं है। नहीं तो आप जो कह रहे हो वो तो चीज आप चाह के भी आप और कहाँ चले जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, अगर अहंकार ही अहंकार को नष्ट करने की या उसको मिटाने की कोशिश करे तो ये शुरुआत ही कैसे करे। ये बात ही अपने आप में गलत उठती है, जबकि सब जगह यही है, अहम को मिटा दिया जाए। अहम ही अहम को कैसे मिटा देगा? आपके पास क्या साधन है कि आप समर्पण कर दोगे? क्योंकि आप तो अपनी बिलोंगिंग्स को मानते हो, ये मेरी है, इसको मैंने माँ को दे दिया, समझदारी है, बहुत ठीक बात है। पर बिलोंगिंग तो महसूस हो ही रही है, उसमें उतना पावर नहीं है। ठीक है, पशुता की स्टेज से आगे जाने के लिए तो ठीक है ये। अब ये मूवमेंट जब तक नहीं आए तब तक नहीं आए। मैं एक बहुत दूसरी चीज सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो तो देखिए है मुश्किल। जी सुरेश जी, ये कुछ आप पकड़ पा रहे हैं क्या? इसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि माँ ने जो पूरे आश्रम का मैनेजमेंट किया वो कोई चेष्टा या उनके आधार पे नहीं था, उसमें कोई इस तरीके की चेष्टा नहीं है। और जब तक ये मूवमेंट नहीं आता और जिसको हम प्रयास कहते हैं, उस प्रयास से आज तक कभी कोई पहुंचा नहीं है। कोई पॉलिटिशियन अपने प्रयास से कोई वहां पहुंच गया हो, कभी नहीं। वो तो एक के बाद एक के बाद एक कड़ी इस तरीके की है। इनफैक्ट आपका पूर्ण मनोयोग भी परमात्मा में लगा देते हो तो भी मिल जाए तो भी एक ऐसी आश्चर्य की सी बात है। तो गीता ये कह रही है कि हजारों हजार लोग चलते हैं, उनमें से भी कोई इक्का दुक्का ऐसा है जो थोड़ा इसमें प्रवेश करता है। और ऐसे हजारों के अंदर से कोई कोई मेरे थोड़ा अंतरंग होता है, और ऐसे हजारों के अंदर से तत्वतः कोई एक जो है वो मुश्किल से मेरे को जानता है। तो यदि आप जो कह रहे रविकांत जी इतनी सामान्य चीज होती तब तो बात बनी जाती है अभी तक। इसीलिए ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि ये बात क्लिक ही नहीं करती हमारी चेतना में, और हम बिल्कुल वो ही एक ढर्रे में गोल 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 गोल। इसमें बस आप ये कर सकते हैं इतनी देर की चर्चा को वापस सुन के कि भी इसमें अंतर क्या है। फिर बाद में आप जो कह रहे हैं या मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं उसके बीच में भेद की लाइन क्या है, बस अगर वो पकड़ पाते हो तो कोई चीज है। इसमें सुरेश जी आप कुछ समझ पा रहे हैं या कुछ आपका इसमें रिफ्लेक्शन है या कोई रिजर्वेशंस हैं या कोई बात है? देखिए, रिजर्वेशन तो खैर है ही नहीं, और मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो रविकांत जी ने जो शुरू में बात कही वो तो मुझे समझ में आई, और शायद मैं उसी भौर में फंसा हुआ हूँ, और मेरी जिंदगी वो रगड़ा पट्टी में ही लगी हुई है एक्चुअली। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि प्रभु की प्रेरणा से ही, आपकी बात से और रविकांत जी की बात में जो आप बोले ना भेद कीजिए, हाँ वो भेद ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरा पकड़ में नहीं आ रहा, आपसे सच सच कहूँ तो जी। वो ये रहा है कि मेरी बुद्धि में तो खाली यही घुस रहा है, और यही मैं सोच रहा हूँ आजकल अपने जीवन में, क्योंकि मेरा तो प्राय जीवन अभी काफी निकल गया। जी। तो यही सोच रहा हूँ कि प्रभु की प्रेरणा कब होगी कि वो हमको उठा लेगा, और तब तक जो है अपना जहां तक संभव हो पुरानी विचारधारा से यही सोच रहा हूँ कि भाई तामसिक जीवन को तो खत्म किया, राजसिक जीवन से समाप्त करने की उन इच्छाओं को, काम सब खत्म करने की कोशिश में हूँ, ताकि पूरा पूरा ध्यान सात्विक चीजों में लगे। लेकिन प्रभु हमको कब अपनी प्रेरणा दे के अपने काम में लगा लेगा, ये सवाल उठ रहा है मेरे ऊपर। तो बाकी भी विद्वान लोगों से मैंने पूछा, लेकिन अब पूछने की अवस्था नहीं है। एक्चुअली लोग यही कहते हैं कि जब व्याकुलता इतनी बढ़ जाएगी तब अपने आप ही प्रभु उठा लेगा, और व्याकुलता अनफॉर्चुनेटली बढ़ी नहीं है उतनी, क्योंकि माया मोह में भी फंसे हुए हैं, जीवन के कई बंधन है गृहस्थ जीवन के और भी। तो उन्हीं सब जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे कम चेष्टा करके, अब उस संदर्भ में ये चेष्टा शायद शब्द सही नहीं हो, लेकिन उनसे कम से कम अपने जीवन में वो सब, पहले तो उन सबको इससे को मिटाएं, हटाएं, और कोई ऐसा नया कर्म न करें ताकि जीवन में
और कोई स्कार पड़े तो प्रयत्न नहीं लगा हुआ, बीच बीच में ये पूछता रहता कि प्रभु मुझे कब प्रेरणा दे के अपने पास अपने कार्य में लगाएगा, अपने पास में बुलाने की तो खैर बहुत देर की बात है। तो ये प्रश्न उठने लग गया है मेरे, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी इंटेंसिटी से नहीं उठ रहा है कि मैं अपने बंधनों को छोड़ दूं। हाँ, पर इसमें एक अच्छी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं उससे संघर्ष की आवश्यकता है नहीं। अच्छा अच्छा। वो संघर्ष की मैं इनमें से कैसे छूटूं या नहीं छूटूं, भाई ये तो अच्छा चेष्टा अच्छा। हो गई। वो आपको यदि और उसमें हाँ हाँ। ज्यादा संलग्न करती है या क्या करती है, इसीलिए पहले तो ये ज्ञान होना जरूरी है कि माँ आपसे चाहती क्या है। अगर वो उसी मुझे वातावरण में मालूम रखना है चाहती है तो मेरा स्वयं का आग्रह क्यों होना चाहिए कि मेरे को ये मिले या वो मिले। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि जब समर्पण है तो उस व्यक्ति को कोई इस चीज की चेष्टा नहीं रहती। तो आप समझ, जहां हो, अब जिस आपका भी मुझे स्थिति के भेद अंदर हो, समझ में आया। आप समझ जहां हो गया। और जिस भी स्थिति के हम्म। अंदर हो, आप खुले मन से माँ के हम्म। सामने जाके और अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ उसको ये कह दो कि माँ मैं आपका हूं। बस आपके जमीन के अंदर हम्म। जो चूहों ने बिल बना रखे हैं या सांपों ने बिल बना रखे हैं या उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, जब आप रजिस्ट्री करवाते हो ये तो अगले की समस्या है, अब उसमें क्या है क्या नहीं है ये आपकी समस्या थोड़ी है। परिवार आपकी समस्या नहीं रह जाएगा। आपका ज्ञान, आपकी कोई चीज आपकी न तो समस्या है, पर न आपकी कोई एसेट है न लाइबिलिटी है। अब आप मेरे को तो प्रेरणा दो और मैं वैसे करूं। मैं जिस स्थिति के अंदर हूं, भाई जीपीएस के ऊपर आप किसी को गाइड करते हैं तो आप कहते हैं भैया कहाँ है, मैं यहाँ हूं तो एक काम कर, ये वाला टर्न ले ले, ये वाला टर्न ले ले। तो इसलिए वर्तमान में यदि आप जहां भी हैं और खुले मन से आप ये कहते हैं माँ मैं आपका हूं और गाइड करो, मैं तो वैसे ही करूंगा, और आप वास्तव में सिंसियरली इसके लिए प्रयास करते हैं, तो आपके लिए ये संकट की बात है ही नहीं कोई सी भी। आपको आपका मित्र ही बताता रहता है जीपीएस के ऊपर कि भैया तू इधर चल इधर चल इधर चल। आप जहां होंगे वहीं होंगे। इसमें कोई बुरे और अच्छे की बात थोड़ी है। अब बुरे और अच्छे की बात है कि मैं आपके पास पहुंचना चाहता हूं, आप कह रहे हो भाई साहब ये गाड़ी ले लो, और आपकी इंस्ट्रक्शंस को मैं स्वीकार नहीं कर रहा, तब गड़बड़ बात है। आप जहां भी हैं, जिस भी जमीन में हैं भी, उसके अंदर मकान जैसा भी है या उसमें जमीन की जो भी स्थितियां हैं, जब मैंने उसकी रजिस्ट्री करवा दी, मेरी चिंता का विषय थोड़ी है कि अब इसके अंदर मकान बन रहा है या चूहों के छेद हो रहे हैं या इसमें कोई जानवर घूम रहे हैं या इसमें कोई चोरों ने इस पे कोई अड्डा डाल रखा है। वो आपकी समस्या थोड़ी रह गई। आप तो जमीन बेचते हो तो कोई फिर बाद में कहे यार पिंड छूटा इससे। तो आप माँ को बोलते हो, आपकी जितनी भी फिलहाल की जो कॉन्शियसनेस है, इसको बोलने में आपका जाता क्या है। पर ये आप पाएंगे कि अंतरात्मा बाहर आके जब ये कहती है तब ये प्रक्रिया, यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाली बात रविकांत जी भी चूक रहे हैं, और यही वाली बीच बीच के अंदर चीज है। आप जहां भी हो, पर समस्या इसमें आती है सिंसियरिटी के अंदर। वो आपको बिल्कुल सही सही सटीक दिशा निर्देश देगी। ये ऐसा असंभव है कि आज ही आप माँ से बोल के देखिए माँ मैं आपका हूं और मेरे को बताइए मेरे को क्या करना है, और आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं उसका आपको क्या इंडिकेशंस मिलते हैं, क्या वो आपको सूचना देती है। आप जहां हो वहीं से तो आपका मार्ग निकलेगा। इसीलिए संघर्ष की समस्या क्यों चली हुई है, आप मार्ग और कहीं से निकालना चाह रहे हो और हो कहीं और। मार्ग तो वहीं से तो बनाओगे जहां हो। अब आपकी बात और अच्छे से समझ में आई और बहुत ही उपयोगी है, और ये मैं समझ नहीं पा रहा था, तो आपने अभी जो अंत में जो 5 मिनट जो बात बोली है, वो अब मेरे माथे में थोड़ी घुसी है कि जो मैं छटपट कर रहा हूँ इन सब बंधनों से छूटने का, तो छटपट करने के बजाय मुझे माँ से ही पूछना चाहिए कि माँ हाँ क्या सही रहेगा। बस, तो नहीं क्या जो आप फिर क्या चाहती हो प्रेरणा मेरे है, से, बिल्कुल आप क्या चाहती हो मेरे से, बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने फर्क बताया है वो मुझे अभी समझ में आया, हाँ, और ये बहुत बहुत आपने उपकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाएगी जो आपको भले चेष्टा प्रतीत होती हो, कुछ भी प्रतीत होती हो, पर वो जिस मार्ग से आपको लेके जाएगा या जाएगी, बिल्कुल वो आपके लिए बिल्कुल। बड़ा विशिष्ट होगा।
और वो बाहरी चेष्टा प्रयास इनमें किसी में भी नहीं आएगा ये मार्ग, न किसी योग की पद्धति में। आप जिस तरीके से चलेंगे परमात्मा की ओर, वो कोई योग की पद्धति आपको नहीं बता सकती। और यदि कोई पढ़ी पढ़ाई पद्धति के हिसाब से चल रहे हो, तब तो चेष्टा और संकल्प से परे नहीं जा रहे हो आप। और ये एक ऐसी प्रक्रिया पद्धति से तो नहीं चल रहा हूँ प्रभु की कृपा से, और है स्पॉन्टेनियस ही, तो पढ़ी पढ़ाई पद्धति से तो मैं नहीं चल रहा हूँ। लेकिन ये जो आपकी नहीं कह रहे, पर मैं तो ये कह रहा हूँ जो अष्टांग योग कर रहे हैं वो तो बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं, वो तो बहुत सिंसियर आदमी है, तो भी है तो एक पद्धति के अंदर ही, एक योजना के अंदर ही। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल प्रक्रिया है। यदि ये करी जा सके, यदि आप थोड़ा सा भी माँ को 5 मिनट क्या 2 मिनट भी ये कह सको आपकी अंतरात्मा से, तो आप समझ नहीं सकते कि इसके अंदर क्या शक्ति है, क्या पावर है, और आपको कहां से कहां लेके चली जाएगी। फिर आपके अंतर विरोध नहीं रहेगा। आपके पास भाई अभी फिलहाल में शक्ति है नहीं और मैं कोशिश कर रहा हूं लड़ने की, तो ये तो प्रिपोजिशन ही गलत है। तो उसका सही तरीका ये है कि मैं उनसे युक्त हो जाऊं, तो और वो जैसा करवाएं वैसा करवाएं, तब है चेष्टाहीनता। तब आप घोर से घोर कर्म, अर्जुन से ज्यादा घोर कर्म कौन कर सकता है, और फिर भी कोई चेष्टा नहीं है, कुछ नहीं है। तब आपको परिवार में कितना रहना है, या आज हो उससे ज्यादा भी हो सकते हो उसमें। पहले तो आप उतना प्रेम से उनके साथ नहीं रहते थे, अब आपको जीवन में एक कोई दिशा निर्देश मिलेगा, जीवन में करने का कुछ काम मिलेगा। नहीं, पहले तो व्यक्ति व्यापार तो करता है, पर अब मैं करूं क्या यार, इसमें आनंद नहीं आ रहा। जब आप माँ के निहित कोई चीज करते हैं तो छोटी सी चीज में भी कितना आनंद आना शुरू हो जाता है। तो वो काम काम थोड़ी रहता है, वो तो साधना बन गई। जी, ये इसका जो जो केंद्र बिंदु है, जो सारी चर्चा का केंद्र बिंदु ये है। और जब तक ये नहीं समझते, और ये समझते नहीं, तब तक कोई बात समझ में आती नहीं। इसलिए हम जीवन के ऐसे ऐसे पड़ाव पे भी पहुंच गए और अभी भी अंतर्द्वंद चालू है, तो हम जिएंगे कब फिर? अगर अभी भी अंतर्द्वंद अभी तक चालू है, तो हमको तो चेत जाना चाहिए कि जीवन इसके लिए थोड़ी है। जीवन तो बहुत महत्व का है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आनंद के लिए है, ये अंतर्द्वंद के लिए थोड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना अप्रोच जो है वो गड़बड़ है। ये थोड़ा सा करते ही फिर आपको लगेगा अरे यार ये है जीवन के मायने, ये करना चाहिए। तो कौन व्यक्ति है जो अगर थोड़ा सा भी उसको समझ में आ जाए तो कोई दूसरी चीज करेगा? बेवकूफ थोड़ी है कोई, कभी नहीं करेगा। जी। तो यहाँ हम विराम देते हैं। कल इसी समय 6 से 7 का समय होगा, और आगे वाली लाइन में आपसे टेक्स्ट शेयर कर दूंगा। तो और इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आपको शुरू से लेके अंत तक की आज तक जो हुई हैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप अपने समय से उनको देख सकते हैं। जय श्री मान। जय श्री।